नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर दूसरा है और चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। उसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। और इसके पीछे जितने भी प्रश्नावली या क्वेश्चन है मैं उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब बताऊंगी प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है x, y बिलोंग्स टू n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो x, y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंधों को पहला रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल, और हम लिखेंगे जो दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया है लिखेंगे x, y। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x, y और दिया है y बराबर x प्लस 5। उसके बाद से दिया है x संख्या 4 से कम, यानी कि जो क्या है x है वो 4 से क्या है छोटा है और 4 क्या है बड़ा है। अब कह रहे हैं कि x, y, यहाँ पे लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू n, यानी कि x की जितनी वैल्यू होगी और y की जितनी वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी किससे, प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r बराबर यानी कि रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया है y बराबर x प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर x प्लस 5 और बोला है क्या, कंडीशन कह रहा है कि जो यानी कि ये 4 है ना, देखिए x संख्या क्या होगा 4 से कम होगा। ठीक है, 4 से कम यानी कि 1 2 3, सिर्फ 3 तक, नहीं कि 4। ठीक है, 4 से कम बोला है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 1। अगर यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, यानी कि x मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x का मान 2 रखे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,7 हो गया। अब वैसे ही यहाँ पर 3 रखे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी कि 8, यानी कि 8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके आगे नहीं रखेंगे क्योंकि 4 से कम ही बोला है। ठीक है, अब बोला है क्या, ज्ञात करने के लिए प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे r का प्रांत, क्या, r का प्रांत। तो ये x यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो प्रांत होता है और जो y की वैल्यू होती है वो परिसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r का प्रांत और ये हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका प्रांत हो गया। अब बोला है r का परिसर, यहाँ पर लिखेंगे r का परिसर। ठीक है, तो परिसर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू थी 6, 7, 8 यानी कि 6, 7, 8। यहाँ पर लिखेंगे 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बार और इसको समझ लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, x, y यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और ये दिया है y बराबर x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि x संख्या 4 से कम, 4 से कम बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 4 से कम बोला है यानी कि x छोटा है और 4 बड़ा है, और बोल रहा है कि x, y बिलोंग्स टू n, यानी कि जो भी x, y की वैल्यू होगी वो नेचुरल संख्या से बिलोंग करेगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगी। ठीक है, अब हम रिलेशन ज्ञात करेंगे कैसे, ये y बराबर दिया x प्लस 5 और ये 4 से में कम अंक लेना है, यानी कि 1, 2, 3 सिर्फ लेना है, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 1 हो गया प्लस 5 हो गया यानी कि 6। अब ऐसे ये रिलेशन हो जाएगा। अब बोला है प्रांत और परिसर। ठीक है, तो x की वैल्यू होती है वो प्रांत होती है और जो y की वैल्यू होती है वो परिसर होती है। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।